न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पोर्न केस में शिल्पा शेट्टी को लेकर बड़ी खबर है। शिल्पा शेट्टी को समन भेजने पर ज्वाइंट सीपी ने बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अभी कुछ तय नहीं किया गया है। न्यूज नेशन ने उनसे यह सवाल किया कि क्या शिल्पा शेट्टी से इस पूरे मामले में पूछताछ होगी, क्योंकि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है, राज कुंद्रा कस्टडी में है, तो क्या शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होगी। इस पर ज्वाइंट सीपी ने कहा है कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि पूछताछ होगी या नहीं होगी। हालांकि उन्होंने इस बात का संकेत जरूर दिया कि अभी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शिल्पा को समन भेजने के सवाल पर सीपी ने कहा है कि अभी नहीं, यानी भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो शिल्पा शेट्टी को समन किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इस सवाल को पुलिस ने खारिज नहीं किया। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी के पति बड़े बिजनेसमैन, फरवरी में यह नाम सामने आ गया था, लेकिन पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी में राज कुंद्रा का नाम सामने आने के बाद लगातार पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी और जब एक बार पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत लग गए तब राज कुंद्रा को दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई और फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। पंकज मिश्रा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, ये सवाल लगातार थे कि क्या शिल्पा शेट्टी से पूछताछ होगी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद। ज्वाइंट सीपी ने कहा अभी नहीं, यानी अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो पुलिस उन्हें समन भेज सकती है, बुला सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार राज कुंद्रा पर नकेल कसता जा रहा है। कल भी जब हमने जॉइंट कमिश्नर से बात की तो उन्होंने कहा कि शिल्पा शेट्टी से भी आगे पूछताछ हो सकती है, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जैसे ही महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से राज कुंद्रा को ये जानकारी मिली कि OTT प्लेटफॉर्म जितने हैं जहां पर इस तरह की फिल्में दिखाई जा रही है, उनके जो हेड्स हैं उन्हें समन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स जहां पर इस तरह के ऑप्शंस दिखाए जा रहे थे उन्हें उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया था। लिहाजा राज कुंद्रा का एक चैट जो है वो सामने आया है जिसमें वो प्लान बी की बात कर रहे हैं। यानी उनका कहना है कि अगर हमारे OTT प्लेटफॉर्म हॉटशॉट, जिस ऐप की बात हो रही है, हॉटशॉट ऐप जो कि राज कुंद्रा और उनके लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, जिस पर अश्लील फिल्म पोर्नोग्राफी दिखाया जाता था, जब इसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो राज कुंद्रा ने अपने सहयोगी से कहा कि हमारे पास प्लान बी तैयार है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस तरह से राज कुंद्रा इतनी ज्यादा तैयारी में और इतने बिंदास ठीक है। चलिए पंकज, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसी को लेकर बड़ी खबर है। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, फिर मैं आगे आपसे आता हूं। बड़ी खबर यह है कि राज कुंद्रा ने प्लान बी भी तैयार किया था। दरअसल जो ऐप है हॉटशॉट ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर बंद होने के बाद जो चैट सामने आई है, उस चैट के जरिए ये तस्वीर अब साफ हो गई है कि प्लान बी तैयार था, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना था। राज कुंद्रा, उनके साथियों, उनकी कंपनी को OTT की जगह ऐप लॉन्च करने का प्लान था, लाइव स्ट्रीमिंग पर भी जाने वाले थे, गूगल प्ले और एप्पल पर डाउनलोड करने का प्लान था। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा पर बड़ा खुलासा। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, 18 तारीख की ये चैट है, उस चैट में प्लान बी का जिक्र है और प्लान बी ये था कि एक नया ऐप आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए राज कुंद्रा ने अपने सहयोगी के साथ एक अखबार का लिंक शेयर किया हुआ है और इसमें जानकारी है कि कैसे OTT प्लेटफॉर्म जहां पर ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, जहां पर पॉर्न दिखाया जा रहा है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। FIR दर्ज कर लिया गया था और जो इनके मालिक हैं उन्हें समन किया जाएगा। इसके बाद इन लोगों को इस बात की चिंता थी कि अगर इनका जो ऐप है हॉटशॉट जिसका नाम है, अगर ये बंद कर दिया जाता है तो आगे क्या, जिसके जवाब में राज कुंद्रा ने उस चैट में रिप्लाई किया है कि हमारे पास प्लान बी तैयार है, कुछ ही हफ्तों में हमारा जो दूसरा ऐप है वो तैयार हो जाएगा। कल जब जॉइंट पुलिस कमिश्नर की मीटिंग थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि गूगल प्ले से और एप्पल से पंकज, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं, को हटा दिया गया था। जिस चैट का आप जिक्र कर रहे हैं इनमें दो तारीखें काफी अहम हैं। एक तो चैट 18 नवंबर की है जिसमें प्लान बी का जिक्र है, एक नया ऐप लाने की बातचीत है। 10 नवंबर की भी एक चैट है पिछले साल की और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। जो चैट है उसमें राज कुंद्रा ये भी कहते हैं कि फिलहाल कुछ समय के लिए ऐसे कंटेंट को हटा लो, फिर उसके बाद हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राज कुंद्रा को समझ में आ गया था कि उन्हें समन किया जा सकता है, उन्हें
महाराष्ट्र साइबर सेल पूछताछ के लिए बुलाएगी और फिर उनके पास जवाब नहीं होगा। लिहाजा उस वक्त ये डिसीजन लिया गया था, ये प्लानिंग की गई थी कि फिलहाल के लिए ऐसे जो तमाम कंटेंट्स हैं उन्हें उस ऐप से हटा दिया जाए, ताकि ऐप को बैन करने की, ऐप को जो है वो हटाने की नौबत ना आए। लेकिन अगर इसके बावजूद ऐप को बैन किया जाता है, ऐप को हटाया जाता है, तो इस केस में इन्होंने प्लान बी भी तैयार कर लिया था। एक नया ऐप राज कुंद्रा की तरफ से तैयार कर लिया गया था और ये कोशिश थी कि अगर महाराष्ट्र साइबर सेल अगर उनके हॉटशॉट ऐप को बंद करवा देती है, क्योंकि वहां पर अश्लील कंटेंट थे, पोर्नोग्राफी वहां पर दिखाई जा रही थी, तो उनके बिजनेस को कोई नुकसान ना हो, कोई बिजनेस को नुकसान ना हो, इसलिए बैकअप प्लान इन्होंने पहले से कर रखा था, जिस पर काम चल रहा था। और ये खुद इस चैट से पता चलता है, जिसमें साफ राज कुंद्रा की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में हमारा दूसरा ऐप जो है वो तैयार है। महाराष्ट्र साइबर सेल का ये कहना था कि इस तरह की जो पोर्नोग्राफी जो वीडियोस बनाए जाते हैं, इसमें महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जबरदस्ती उनसे इस तरह के काम करवाए जाते हैं। लिहाजा पुलिस ने कभी भी जो औरतें इसमें काम करती हैं, जो एक्ट्रेस इसमें काम करती हैं, उन्हें आरोपी नहीं माना, उन्हें उन्होंने पंकज, देखिए जिस प्लान बी की हम चर्चा कर रहे हैं, उस प्लान बी में कई एस्पेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा था। एक तो नया ऐप लाने की बातचीत थी, जो 18 नवंबर की चैट में जिस बात का खुलासा हो गया था। एक और प्लान ये था कि लाइव कंटेंट लेकर आया जाए, और बाकायदा उस चैट में इस बात का जिक्र किया जाता है कि अगर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव कंटेंट पर जाते हैं, तो इसमें स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, इसे डाउनलोड नहीं किया जा सकता, पुरानी जो मूवीज हैं उन्हें बेच दिया जाए और ताकि जो पैसा है उसे रिकवर किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए लाइव स्ट्रीमिंग इसी तरह से शुरू करने की प्लानिंग थी कि ना इसकी कोई रिकॉर्डिंग हो सके, ना इसके कोई सबूत जो है वो आगे दिखाई दे सके। लेकिन आपको बता दें कि ये तमाम जो लाइव स्ट्रीमिंग हो या तमाम जो ऐप्स पर जो लोग वीडियो देख रहे थे, उसके लिए उनसे सब्सक्रिप्शन चार्जेस लिए जा रहे थे। और अगर हॉटशॉट बंद हो गया तो आगे की प्लानिंग क्या होगी? आगे की प्लानिंग उससे बड़ी थी। आगे की प्लानिंग थी कि कैसे लाइव स्ट्रीम किया जाए, कैसे नया ऐप लॉन्च किया जाए और सब्सक्रिप्शन जो है कैसे डाइवर्ट किया जाए। जो लोग पहले से हॉटशॉट पर मौजूद थे उन्हें किस तरह से डाइवर्ट किया जाए। तो यानी कि पूरी प्लान तैयार थी कि अपने जो ग्राहक हैं, जो अपने से जुड़े हुए हैं, उन्हें कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनको लिंक भेजा जाए, उन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्ट किया जाए। और कहीं ना कहीं हॉटशॉट बंद होने से या साइबर सेल जब पंकज एक सवाल तो उसका कोई नुकसान जो है, चैट मैसेजेस सामने आए हैं, जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, उसमें एक तारीख और अहम है, 30 अक्टूबर की चैट है। और 30 अक्टूबर की चैट होती है बॉली फेम नाम के ग्रुप में। इससे पहले जो चैट चल रही थी वो एच नाम के ग्रुप में चल रही थी, और प्लान भी यही था कि एक नया ऐप, और उस ऐप का नाम संभवतः बॉली फेम था, और इसकी बाकायदा डोमेन खरीदने की तैयारी थी। और इसकी जानकारी भी इस चैट में है कि किस तरीके से इस डोमेन को खोज लिया जाए। राज कुंद्रा बाकायदा कहते हैं कि ऐसे डोमेन को सर्च किया जाए, इसे खरीदा जाए। जी बिल्कुल, देखिए नाम सोचा जा चुका था, डोमेन खरीदने की तैयारी थी। नाम पहले से ही राज कुंद्रा ने तय कर लिया था कि ये नाम रखेंगे ताकि लोगों को ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और इस डोमेन को तलाशा जाए, उस डोमेन को बुक किया जाए ताकि जल्द से जल्द अपना काम ये शुरू कर सके। तो कहीं ना कहीं राज कुंद्रा ने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग करके रखी थी। उन्हें जैसे ही पता चला, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं था जब राज कुंद्रा को इस तरह का नोटिस गया था, ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार किस तरह से कदम उठा रही है, क्या नए नियम ला रही है, इन तमाम पहलुओं पर इस पूरे गिरोह की नज़र हमेशा बनी रहती थी। आप सोचिए किस तरह से राज कुंद्रा खुद इस लिंक को शेयर कर रहे हैं और अपने लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो बाकायदा इस आर्टिकल में यहाँ पर हॉटशॉट जो कि राज कुंद्रा उनकी टीम की तरफ से चलाया जा रहा था उसका नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा उल्लू, उसके अलावा कुकू, ऐसे तमाम बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पर इस तरह से पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है। ऐसे तमाम ऐप्स के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। और इतना ही नहीं, जो इसके मालिक हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको समन किया जाएगा। चलिए पंकज, फिलहाल इस जानकारी के लिए और पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो एक ग्राफिक्स भी इस वक्त हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बॉलीफिल्म नाम का एक नया ग्रुप था, इसी नाम से एक नया ऐप भी बना लिया गया था जिसका डोमेन सर्च किया जा रहा था। लेकिन जो फिलहाल ये ग्राफिक्स आपको दिख रहा है, डर्टी पिक्चर का ग्रुप एच है और ग्रुप एच में कुल 5 प्रतिभागी थे, यानी 5 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें रॉय इमांस कंटेंट हेड, प्रदीप बख्शी, राज कुंद्रा खुद थे, इसके साथ ही रॉब जो कि डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए थे, और मेघा। ये 5 किरदार काफी अहम थे और ये पूरी रणनीति तैयार करते थे राज कुंद्रा के निर्देशन पर। और इसी के बाद बॉलीफिल्म नाम का एक नया ग्रुप बना था और इसी नाम से नया ऐप बनाकर उसका डोमेन सर्च किया जा रहा था। तो लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। राज कुंद्रा फिलहाल कस्टडी में है। 5 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं जो अभी तक का घटनाक्रम है। रात का पर्दाफाश हो गया है। फरवरी में ही जब इस पूरे मामले में राज कुंद्रा का नाम सामने आया, पुलिस इस मामले की तह तक जा रही थी। पुख्ता तौर पर सबूत जुटाए गए, कुछ चैट स्क्रीन भी सामने आ गई हैं जो डर्टी पिक्चर कनेक्शन को साबित करती हैं। मलाड के एक बंगले में शूटिंग हो रही थी। 11 आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं। 23 जुलाई तक कस्टडी में है राज कुंद्रा और इस दौरान उनसे पूछताछ हो रही है और आगे की जांच चल रही है।